नमस्कार मित्रों। आज हम आपसे बात करेंगे जो देश की सीमा पर हमारी आपकी रक्षा करते हुए और देश की सुरक्षा करते हुए अपने कंधों पर 24 घंटे इस बात की जिम्मेदारी लिए रहते हैं कि हमें किसी प्रकार की तकलीफ न हो। वह जांबाज जवान अपने प्राणों की चिंता किए बगैर हमारे आपके लिए जान की बाजी लगा देते हैं। दुश्मनों से हर मुश्किल में लड़ते हैं। दुश्मनों से अपनी हर मुश्किल में हमको आपको सुरक्षित रखने के लिए, हमको आपको चैन से सोने के लिए, हमको आपको चैन से काम करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। उस वक्त वह जरा सा भी अपना कदम पीछे नहीं लाते हैं कि उनकी जान की क्या कीमत है। लेकिन जिस तरीके से वह इस बात का हमें पैगाम देते हैं कि हम आपकी जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं, और लगाते भी हैं और लगाते हैं, और सेना के जवान लगाते रहेंगे। लेकिन क्या हम आप भी उनकी इसी तरह चिंता करते हैं, या हमारी सरकारें उनका चिंता करती हैं? इस बात पर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमारे देश में 3 मुख्य सेनाएं हैं: इंडियन आर्मी, थल सेना, एयरफोर्स, वायुसेना, इंडियन नेवी, जल सेना। इसी प्रकार से हमारे देश में और भी छोटी छोटी टुकड़ियां सेनाओं की हैं, जिन्हें आप जानते भी हैं: बीएसएफ, सीआरपीएफ, ऐसे तमाम नाम हैं। आरएसपीएफ, जिनमें कमांडो की ट्रेनिंग लिए हुए वह अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। लेकिन जब सीमा पर लड़ते हुए उनके प्राण चले जाते हैं, तो सरकारें सिर्फ एक उनके प्रति संवेदना पत्र जारी करके अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ लेते हैं। कहते हैं ये हैं कि हम नौजवान शहीद हो गया। आज हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि शहीद शब्द का मकसद क्या है, अर्थ क्या है, उसकी कितनी बड़ी गरिमा है। उस शहीद शब्द आते ही हमारे मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि वह हमारे बीच का, हमारी भारत माता का लाल था, हमारी किसी माँ बहन का बेटा था, जो आज हमारे बीच नहीं रहता है। हमारे लिए उसको हम शहीद का दर्जा दे देते हैं, शब्दों से देते हैं। हम आपको यह वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि शब्दों से शहीद तो दे देते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में संवैधानिक रूप से शहीद शब्द का प्रयोग सरकार के संविधान में नहीं है और सरकार के किसी भी नियमावली में नहीं है। हम शहीद पर 2 प्रकार की बात करेंगे। एक तो शहीद शब्द कौन प्रयोग करता है, क्यों प्रयोग करता है, और शहीद शब्द की परिभाषा क्या है। और जो जांबाज जवान, चाहे वह अधिकारी वर्ग का हो, चाहे सिपाही वर्ग का हो, वह अपनी जान हमको आपको बचाने में लड़ा देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। उसके बाद उसके परिवार के लोग जब उससे जुदा हो जाते हैं, तो वो जो जवान जांबाज होता है, उसके माँ बाप की छाती पर सांप लोटता है। जब उसके अपने ही छोड़े हुए पीछे उसके माँ बाप से, उसके परिजन से विश्वासघात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
कि क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे नियमावली में कमजोरी है। शहीद शब्द अलग बात है और एक नॉक है जिसको नेक्स्ट ऑफ काइंड कहते हैं। तो शहीद शब्द की भी परिभाषा कहाँ जायज़ है वह भी मैं आपसे बात करूँगा, और जो नॉक की डेफिनेशन है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, और शहीद शब्द के दोनों प्रकार के अर्थ आपसे विधिवत चर्चा करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, अपनी बात को जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको बताते हुए और सरकार को चेताते हुए इस बात पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा इस वीडियो में कि शहीद शब्द की परिभाषा बदलिए, शहीद शब्द को शहीद की गरिमा दिलाइए, और जो नॉक है नेक्स्ट ऑफ काइंड उसकी भी परिभाषा में परिवर्तन करिए, नहीं तो आगे चल करके और कष्ट होंगे। और इस नॉक की वजह से ही बहुत सी माँ बहनें अभी दुखी हैं, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, शहीद शब्द का अर्थ सिर्फ इंडियन आर्मी में है, थल सेना में है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट। शहीद शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में नहीं है, न ही इंडियन